let's turn to 1 John chapter 2. और पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय की ओर मुड़ेंगे, verse 27. पहला यूहन्ना 2:27। As for you, the anointing which you received from him abides in you, and you have no need for anyone to teach you, but as his anointing teaches you about all things, and is true and is not a lie, just as it has taught you, you abide in him. पहला यूहन्ना 2:27। और तुम्हारा वही अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। So this was talks about the Holy Spirit, the anointing which abides in you. Nobody can teach you, the Holy Spirit will teach you. और ये वचन में हमें ऐसे लिखा है पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के बारे में कि जो बातें अभिषेक हमें सिखाता है वो कोई और हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। It's good to come to church and listen to the word. और ये अच्छी बात है कि हम कलीसिया में आए और वचन को सुने, But ultimately the Holy Spirit shows us in our life, will teach you all things. It says all things, how to overcome sin, how to read scripture, how to talk to your wife, how to talk to your friends, and all things. लेकिन यहाँ पे इस वचन में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा में हम सारी बातों को सिखाएगा, किस तरह से हमें व्यवहार करना है, कैसे हमें गीत गाना है, कैसे हमें पत्नी से बातें करनी है, सारे बातों में वो हमें सिखाएगा। And this Holy Spirit is true and is not a lie, it says. और ऐसे भी लिखा है यहाँ पे कि ये पवित्र आत्मा सच्चा है और झूठा नहीं। So it will honestly show me my sin, it will honestly show me my un-Christ-likeness in my life. और ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है मेरे जीवन में, जो मसीह विरोध का जो काम है वो हमें बता देता है, जो पाप है मुझ में जो काम कर रहा है उस पाप के बारे में भी वो मुझे बता देता है। For my own spiritual development, Holy Spirit is not going to get anything. It's for my own good when the Holy Spirit shows me some certain matters that needs to be corrected in my life. और जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कई ऐसे बातों को दिखाता है जिससे मुझे सुधारने की ज़रूरत है, तो वो मेरे खुद के आत्मिक उन्नति के लिए है, इससे पवित्र आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। Just think about Holy Spirit as a spiritual doctor. Why do we go to doctor? और एक पवित्र आत्मा को हम एक आत्मिक वैद्य होकर हम देख सकते हैं। हम वैद्य के पास या डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? Yeah, anybody wants to say why do you want to go to doctor? To enjoy or to have fun with him or to why? आप में से कोई बता सकता है क्या आप वैद्य के पास क्यों जाते हैं? क्या मस्ती मजाक उड़ाने जाते हैं वहाँ पर डॉक्टर के पास? For the good of the doctor or for good of yourself? वैद्य के भलाई के लिए जाते हैं या खुद के भलाई के लिए हम वैद्य के पास जाते हैं? And we don't get angry with the doctor when he shows me my sickness, my some problem that is there which I cannot see, he can see. और जब वैद्य हमें हमारी बीमारियों के बारे में या हमारे ऐसे कोई बातों के बारे में बताता है जो हमें खुद को नहीं दिखता है, और वो जब हमें बताता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम है या बीमारी है, तो हमें गुस्सा नहीं आता। What if I come to know when I'm there's some cancer in my body which I discovered later on when this doctor didn't discover me earlier, when I was I could have saved from it. और ऐसे में यदि हम सोचो कि हम जब वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य को पता लगता है कि हमें कैंसर की बीमारी है और ये उसके बहुत ही अंतिम स्टेज में है, और यदि हम ये पहले जान लेते तो शायद उसका हम ठीक कर सकते थे, लेकिन बहुत ही आखिरी स्टेज में अब हम क्या करेंगे उसका? So I'm going to get seriously angry with such a doctor. I'm not going to consult him again. और फिर ऐसे एक वैद्य के पास से तो मैं बहुत क्रोधित होऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि इसने ऐसे आखिरी स्टेज तक आने के लिए कैसे दिया उसने, और फिर बाद में उस वैद्य के पास तो मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। Such it talks about the Holy Spirit will show you. Holy Spirit is true. It will show you your life. It will show your inner life and show Jesus' life. Jesus also said that in Gospel of John, the Holy Spirit will come out upon you and it will show you, Holy Spirit will teach you, I think 15 or 17 chapter. और इसी वचन के ज़रिए से ऐसे दिया है कि जैसे पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि हमारे आत्मिक जीवन में कहाँ पर कमी घटिया है, किस तरह से उसे सुधारना है। इसी बात को यीशु मसीह ने भी कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तब तुम्हें वो सारी बातों में तुम्हारी वो अगुवाई करेगा, तुम्हें वो सिखाएगा। Just want to close with one of the brothers was sharing about Father, Son and the Holy Spirit. One of the brother was sharing about Father, Son and the Holy Spirit. और जैसे एक भाई ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में शेयर किया था, मैं उसे बताना चाहता हूँ।
Imagine if Jesus was living in Israel today, we wouldn't go to him to meet him, visit him. See, Jesus is actually there in Israel today. If he was there today, and you wouldn't have the desire to go and meet Jesus. और कल्पना कीजिए कि आज के तारीख में यीशु मसीह जीवित हैं और इज़राइल में मौजूद है। क्या हम पूरी कोशिश नहीं करेंगे, जाकर उसे आमने सामने देखने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? But today, Jesus has sent the Holy Spirit to us. He is there everywhere. We can access him. लेकिन आज हमारे लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा भेज दिया है और जहाँ कहीं पर हम हैं वहाँ पर हम ये पवित्र आत्मा से मुलाकात ले सकते हैं। This same third person of the Trinity is alive today. Jesus is there to be accessed. That we need to realize. And how many of us are eager to meet Jesus that way? और वही उस त्रिएक के परमेश्वर में का जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है वो हमारे लिए आज यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है। तो हम कितना कोशिश करते हैं, मन लगाते हैं उस पवित्र आत्मा परमेश्वर से मुलाकात लेने के लिए। So let's not grieve the Holy Spirit whenever, like a spiritual doctor, it shows me my sin, shows me, it encourages me also. It doesn't condemn always, but encourages also. So value the Holy Spirit and we'll progress in our Christian life. Amen. और इसलिए हम पवित्र आत्मा का मन को खेदित ना करें। वो हमारे लिए आत्मिक वैद्य के समान है, सारी बातों को दिखाता है, सिखाता है। इसलिए जितना वो अहमियत हमें पवित्र आत्मा को देना है उसे ज़रूर हम दें।